आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के अंतर्गत अपवर्तन गोलीय पृष्ठ द्वारा। गोलीय पृष्ठ मतलब अवतल या उत्तल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा। ठीक है, तो हम देखें सबसे पहले गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तन तो हम पढ़ ही चुके हैं क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम हवा मान लें, दूसरा माध्यम कांच मान लें, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, जैसे विरल से सघन में अभिलंब की ओर। तो यह घटना अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ अवतल हो सकती है या उत्तल हो सकती है, अवतल या उत्तल। तो हम देखें सबसे पहले कौन सी अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा, उत्तल उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ या उत्तल अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं जिसे। उत्तल मतलब ऐसी अपवर्तक पृष्ठ या ऐसा पारदर्शी पृष्ठ जिसका मध्य वाला भाग उठा हुआ हो और सिरे दबे हुए हों, ऐसा ये ध्रुव कहलाता ही है। इसका जो केंद्र होगा, जो वक्रता केंद्र कहलाएगा, माना ये है वक्रता केंद्र सी। ठीक है, तो अपने लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, इसका सूत्र निकालना है। तो अपवर्तक पृष्ठ हम मान लेंगे कि mn है। mn अपवर्तक पृष्ठ है जिसका p ध्रुव है, c वक्रता केंद्र है और ये मुख्य अक्ष है pc, ये मुख्य अक्ष है जिस पर मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी हुई है। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, अपवर्तक पृष्ठ पर आना है। अभी तक समतल ले रहे थे, अब गोलीय। ठीक है, और अपवर्तक पृष्ठ का ये है हवा मतलब विरल माध्यम, और ये है कांच, ये मान लें अपन कांच। तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माना म्यू है, तो यह अपवर्तनांक शब्द आ जाएगा। तो हम जानते हैं जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब कहाँ से लाएंगे, अभिलंब हम जानते हैं वृत्त हो का कोई का केंद्र हो तो ये सी है, जिसका वृत्त जैसा ये वृत्त है ऐसा इसका केंद्र ये सी है। ठीक है, तो त्रिज्या वृत्त के किसी बिंदु पर लंब होती है, तो ये कैसी होती है, लंब। तो अपन क्या करते हैं, जैसे दर्पण में किया था, यहाँ से ये मिला दें तो ये लंब का कार्य करता है, जिसे कहते हैं अभिलंब। ये काय का कार्य करेगी, लंब का मतलब अभिलंब का। ठीक है, तो आपतित किरण ये हो गई, अभिलंब ये हो गया, तो आपतन कोण ये आ जाएगा आई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। अब प्रकाश किरण को क्या करना था, ऐसी सरल रेखा में जाना था यदि कांच ना होता, लेकिन सघन माध्यम आ गया। तो हम जानते हैं जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम कांच मतलब सघन माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब ये है, तो अभिलंब की ओर झुक गई मतलब ये ऐसी न जाके कैसी आ जाएगी, ऐसी कुछ अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब ऐसी अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, या थोड़ा और बड़ा बना लें ताकि और क्लियर समझ आए। तो अभिलंब ये है, यहाँ की ओर अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये अपवर्तित किरण हो गई। हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये अभिलंब हैं। तो एक प्रकाश किरण यदि 0 डिग्री कोण से भी जाएगी तो वो सीधी बिना विचलित हुए निकल जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं पूर्णांतक परावर्तन में। तो एक प्रकाश किरण सीधी जा रही है, एक प्रकाश किरण सीधी जा रही है अभिलंब के समांतर, तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। I0 तो R0 स्नेल के नियम का उपयोग करके। तो अभिलंब ये है, अपवर्तक पृष्ठ है तो ये अभिलंब है, तो उसी के समांतर जा रही 0 कोण से, तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो एक प्रकाश किरण यहाँ मिल रही है और किसी वस्तु है ऑब्जेक्ट, ये वस्तु प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती। तो एक ये ऐसी आ गई और दूसरी सीधी गई, तो ये दोनों यहाँ टकराई, तो यहाँ बन जाएगी उसकी इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ। ठीक है,
तो वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बन जाता है, इतना हम ये जानते हैं। Mn क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। अब इसके लिए पारदर्शी माध्यम है, ऐसी डैश डैश नहीं करना है, ये तो परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। ठीक है, तो वस्तु प्रतिबिंब ऐसा कुछ है। तो अपन मानेंगे अपवर्तन के लिए हम जानते हैं स्नेल का नियम लगता है, तो हम लिखेंगे अपवर्तक पृष्ठ क्या लिखते हैं, Mn के लिए स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है कि माध्यम का अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक म्यू होता है, जो वो साइन I और साइन R का अनुपात होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या। तो आपतन कोण ये है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, तो ये कौन सी है, अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण ये है, आपतित किरण ये थी। ठीक है, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच का I बन गया था, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब अंदर की ओर है, तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये R। ठीक है, तो आपतन कोण मिल गया, अपवर्तन कोण मिल गया, तो इनके हमें मान रखने हैं। ठीक है, तो स्नेल का नियम हमने ये लगाया अपवर्तक पृष्ठ के लिए। अब इसमें क्या करते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ यदि छोटा है तो, या वस्तु बहुत छोटी है, तो जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत छोटे मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, I व R बहुत कम है, अल्प है, यानी 1-2 डिग्री हो, 10 बहुत छोटे मान हैं यदि, तो जो साइन I है वो बराबर I लिख देंगे कोण के फॉर्म में, और R का मान है जो साइन R का, वो बराबर लगभग हो जाएगा R के बराबर। यानी कि हम साइन को, त्रिकोणमिति को एक सिंपल कोण में बदल लेंगे, तो म्यू इक्वल क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल I/R, सिंपल सा या करके ऐसा लिख लेंगे। तो इससे I क्या आ जाएगा, I इक्वल हो जाएगा म्यू इंटू R। इससे एक ये बन जाएगा समीकरण 1, I इक्वल म्यू इंटू R, आपतन कोण बराबर माध्यम का अपवर्तनांक मतलब कांच का इंटू अपवर्तन कोण। अब हमारे लिए क्या करना है, I और R के मान इनसे देखना है कहाँ से आएगा। तो अपन क्या करेंगे, I व R के मान ज्ञात करने। अब क्या करेंगे, I कहाँ है, I ये है। ठीक है, ये बाहर है, यदि साइन कॉस टेन होते तो हम त्रिकोणमिति संबंध लगाने अंदर लाते। ठीक है, या भुजा चाहिए होती, हमें चाहिए क्या, सिर्फ I का मान इस कोण का। तो अपन क्या करेंगे, इस बिंदु को हम M कह दें, ये क्या मान लें, M, अलग से कोई पॉइंट ना दें, M। इस वाले त्रिभुज में देखें, इस वाले त्रिभुज में M O और ये कहाँ जा रहा है, C। त्रिभुज I का मान ज्ञात कर रहा है, पहले I का, दोनों के ज्ञात करने तो पहले I का मान ज्ञात करने। क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा ले लें, MOC। MOC में I वाला कोण बाहर है, I वाला कोण बाहर है, यहाँ कोई अंदर कोई कोण मन से मान लेंगे सॉल्व करने के लिए। हम मान लेंगे, माना वस्तु द्वारा बनाया गया कोण, वस्तु ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया कोण अल्फा है, वस्तु द्वारा अल्फा है, प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण बीटा है, और वक्रता त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण गामा है। ये हम मान के चलेंगे, सॉल्व करने का तरीका है त्रिभुज इसमें। तो I का मान बहिष्कोण प्रमेय से दो सुदूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है, तो I का मान अल्फा और गामा के बराबर हो जाएगा। मैं I का मान ज्ञात करना है, ये I इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, किससे, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, तो I का मान आ गया इसमें रखने। अब R का मान ज्ञात कर ले। अब R का मान ज्ञात करने क्या करेंगे, R कहाँ है, इस वाले त्रिभुज में दिख रहा है, ये वाला साइड का। त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज ये वाला पॉइंट मतलब M।
ठीक है। एम यहाँ सी है और यहाँ अपन ने आई माना है, तो एम सी आई में, एम सी आई में अंदर वाले में। तो अब इसमें बहिष कोण प्रमेय लगाएंगे तो गामा बाहर है कोण त्रिभुज के, तो इसका मान दो सुदूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। में गामा कितने के बराबर हो जाएगा, आर प्लस बीटा के। ये भी बहिष कोण प्रमेय, ये 9th छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं बहिष कोण प्रमेय। हमें आर का मान चाहिए, आई और आर, आई का मान या आर का मान निकालेंगे तो आर इक्वल हो जाएगा गामा माइनस बीटा, आर इक्वल हो जाएगा गामा माइनस का बीटा। ये जो मान आए हैं हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में ये दोनों मान रख देंगे। ठीक है, देखें समीकरण 1 ये है, इसमें मान रखना है। तो आई अब क्या लिखेंगे इसी के आगे, समीकरण 1 में आई व आर के मान रखने पर, क्योंकि इसलिए तो हमने वो निकाले हैं बहिष कोण प्रमेय से त्रिभुज लेकर। तो आई इक्वल क्या आ गया अल्फ़ा, आई इक्वल क्या अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस गामा, आई की वैल्यू हो गई इक्वल है तो इक्वल, म्यू है तो म्यू, आर इक्वल आ गया गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो आई और आर के मान रख दिए इस वाले समीकरण 1 में। तो आई और आर के मान ज्ञात करने के लिए हमने इतना कुछ किया है। ठीक है, तो अब ये बन गया, समीकरण 1 को सुधार किया तो ये बन गया। आप क्या करेंगे, अब इसे थोड़ा सॉल्व करें, ब्रैकेट को कुछ कॉमन आ सकता है, इक्वल गामा म्यू माइनस म्यू इंटू बी, दोनों का अंदर प्रोडक्ट कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ गामा दोनों में कॉमन है, तो अल्फ़ा इस साइड बीटा ले आए, माइनस का हो जाएगा प्लस बीटा इक्वल म्यू गामा, गामा वाले स्टेप एक साइड, तो प्लस का यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो गामा इक्वल हो जाएगा, सॉरी गामा कॉमन लेंगे, गामा कॉमन ले लिया तो म्यू बचा, यहाँ गामा हट गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, अल्फ़ा प्लस म्यू बीटा इक्वल, ये कोई समीकरण दूसरा बन गया। इसे मान लें समीकरण 2, ये बना लिया समीकरण 2। ठीक है, या यहीं लिखा रहने दें, ये अपन ने थोड़ा सॉल्व करने का तरीका बना लिया, क्योंकि आंसर में चाहिए म्यू माइनस 1, देखें म्यू माइनस 1, इसलिए इस टाइप से कॉमन भी ले लिया अपन ने। अब ये क्या है, हमने अल्फ़ा बीटा गामा मुख्य अक्ष के किरणों के साथ बनाए गए कोण मान लिए हैं, जो क्वेश्चन में नहीं दिए थे, मन से माने हैं। आंसर में ये नहीं भी चाहिए पढ़ाएंगे, क्योंकि आंसर में अल्फ़ा बीटा गामा का कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, इनके मान ज्ञात कर लें और इसमें रख दें। हम क्या करेंगे, कोण, ये क्या है अल्फ़ा बीटा गामा कोण, तो कोण ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं चूँकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, आर का पान रेडियस इक्वल एंगल होता है। ठीक है, इस कोण से चाप और त्रिज्या के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा कोण, तो चाप क्या होता है, कोण के सामने का चाप कहलाता है ये, तो ये चाप सब में कॉमन आएगा, तो एम पी, कोण चाप का कार्य कर रहा है एम पी, और त्रिज्या क्या का कार्य क्या कर रहा है अल्फ़ा, अल्फ़ा की चाप तक से दूरी, तो वस्तु अल्फ़ा से बना रही है, तो वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, ध्रुव थोड़ा यहाँ कर दें, एम पी ये चाप हो गया इस अल्फ़ा कोण के लिए, और त्रिज्या का कार्य क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो वस्तु की ध्रुव से दूरी हम जानते हैं यू होती है चिन्ह परिपाटी के साथ, ये माइनस, तो पहले लिख देंगे ओ पी। ठीक है, और एम पी तो एक कॉमन है, और ओ पी का मान है माइनस यू। ठीक है, अब देखें अल्फ़ा हो गया, बीटा का मान निकालें, बीटा कोण कहाँ है, बीटा ये है, तो कोण के सामने का होता है चाप, तो ये भी एम पी ही रहेगा, सब में रहेगा, कोण बराबर चाप, ये कोण के सामने का चाप आ गया, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये क्या है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है वी, और चिन्ह परिपाटी के साइड प्लस का होता है, तो इसका मान लिख दो पहले आई पी, और एम पी ज्यों कहते हैं, और इसका मान क्या है प्रतिबिंब तक की दूरी भी कहलाती है,
तभी तो यू और वी आएंगे। ठीक है, अब गामा देखें, गामा कहाँ है, गामा ये है। ये समझने के लिए अपन ने बनाया था डैश डैश करके, ये हटा भी सकते। अब गामा कोण कहाँ है, ये है, तो गामा के लिए चाप क्या है, एम पी। ये चाप का काम सबके लिए कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या का कार्य करेगी। तो ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। वक्रता क्या है, तो वक्रता त्रिज्या होगी प्लस का, तो पी सी लिख देंगे या सी पी, जिसका मान है वक्रता त्रिज्या आर। इस साइड है तो चिन्ह परिपाटी से धन। ठीक है, अब ये तीनों मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान रखने पर तो अल्फ़ा बीटा गामा के मान रखें। अल्फ़ा है एम पी अपन माइनस यू प्लस म्यू दिया है, बीटा की वैल्यू आ गई एम पी अपॉन वी इक्वल गामा। गामा का मान क्या है, एम पी अपॉन आर, और ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 है ही। ठीक है, अब दोनों पक्षों से उभयनिष्ठ भुजा एम पी का भाग दे दें या हटा दें कॉमन लेके, तो बचेगा 1 अपॉन माइनस यू, और म्यू अपॉन ये भी बचेगा। ये म्यू माइनस 1 है, अपॉन में आर बचेगा। यही कहलाता है क्या, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए सूत्र। हमने क्या कर दिया, एम पी का दोनों पक्षों में भाग दे दिया, पक्षों में भाग देने पर या हटाने पर, तो एम पी दोनों से हट गया, इतना आ गया। ये कहलाता है म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू प्लस इक्वल म्यू माइनस 1 अपॉन आर। आर क्या है, इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये बहुत सरल है। अपवर्तन के नियम लगा के अपवर्तक पृष्ठ का ये फार्मूला हमने ज्ञात कर लिया।